परिवार में सभी लोग सोए हुए मग्न हो रहे, माया जाल में फंसा हुआ प्राणी है। आपको जैसे वृक्ष में फल पक जाता है, वैसे कहीं भी हो भगवान आपको प्रबंध कर देते हैं। होगी कभी चंद्रकांता शुरू से जानते हैं, उनको पता है, कभी किसी ने कभी सुना नहीं है। सुख से बचने के लिए, सुख के लिए लोग इधर उधर भटकता है, अंधे की तरह दिन रात भटकता रहता है, आई है करते रहते हैं सुख के लिए। ये हम तो बोल रहे सुख से बचाओ, जीने के लिए ज्यादा धन नहीं चाहिए। अहंकार है, कामना है, नरक रचने के लिए ज्यादा पैसा है, फल का पता नहीं है। लोगों ने साल का योजनाएं बना रखा होंगी। समय सबसे बड़ा बादशाह है। ये आपने किसी जन्म में किया हुआ कर्मों का फल है। कलयुग पाप की जड़ और मणि ने आपको अपनी जगह, आपको धर्म के लिए कहीं भी जाने का जरूरत नहीं है, क्योंकि उनका नाम सर्वव्यापी है, सर्वदा सर्वत्र सर्वव्यापी है। आप जहाँ भी है, जहाँ भी जाएंगे भक्तों का भगवान रक्षा करेगा। कभी नहीं सोच रहे ये जगह अच्छा है, वो जगह अच्छा नहीं, ये लोग अच्छा है, वो लोग अच्छा नहीं। सर्वव्यापी है, सर्वत्र है। कई लोगों ने कई जन्मों का भक्ति करते करते संसार की भोग प्रमाता है, त्याग अपना शुरू में स्थिर रहता है। सुख तो है, सच्चा सुख तो है, लेकिन वो भगवान का प्राप्ति त्याग से होते हैं। त्याग तो भगवान का स्वरूप है। कारावास में संतोष लेना गृहस्थाश्रम सबसे ज्यादा कठिन है। एक मैं तो आपको भक्ति तो नहीं बता रहे, मैं तो आपको कर्म बता रहे। कर्मों का अंतिम सीमा तो ज्ञान है। अभी बेशक दिल्ली में प्रवचन मिले या ना मिले, अमेरिका जैसे दूसरे लोगों जो जगह भी जाकर ये अपना कर्म कर रहे हैं। कर्मों का अंतिम सीमा तो ज्ञान है। आपको तत्ववेता ज्ञानी से ये ज्ञान नम्रता और सेवा से पूछ कर जानी है। फिर तुम मुझ में और सब पूरा प्राणियों में एक ही भाव से उपस्थिति देखेगा। ये माया जाल है। 84 लाख योनि भ्रमण करने के बाद आखिरी जन्म में लोग संसार की दृष्टि में ये कर रहे, वो कर रहे, IAS कर रहे, IPS कर रहे, ये सब कर रहे, लेकिन करने के बाद भी क्या है, तुमको तो इधर तुमको तो यहाँ से जाना ही है। सराय में रहने वाले लोग बहुत बड़ा योजना ये बनाएंगे नहीं है। एक क्षण में करोड़ों को स्वामी मिल जाता है, दूसरे क्षण में दरिद्र हो जाता है। मेरा तेरा मन से मिटा दो, विचार से हटा दे, सब तुम्हारा, तुम सबका है ना। ये शरीर तुम्हारा है ना, तुम ये शरीर का है। ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश से बना, इसी में मिल जाएगा। कभी भी स्वप्न में भी किसी से वैर भाव नहीं करना, क्योंकि वो भी 5 तत्वों का शरीर से बना हुआ। आत्मा ये भी है। मैं अपने एक अंश से सारा जगत है, सारा संसार में एक आत्मा प्रकाशित करता है। आत्मा 2 नहीं है, ये माया जाल है। आपको हमने बोला माया से निवृत्ति कीजिए, है ना। ये तो नहीं है, इधर से नहीं है, उधर कहीं जाकर पता करते। तुम क्यों भटकते है दिन रात, चिंता क्यों करता है दिन रात, क्यों भटकते है? सुख के लिए। सुख तो सब पापों का बाप है। जितना सुख है, अभी कुत्ता कर्म योग नहीं कर रहे, 84 लाख योनि कर्म योग नहीं कर रहे। मानव है, कर्मों का अंतिम सीमा तो ज्ञान है। आप मानव है, आप अधिकारी प्राप्त हुआ। गृहस्थाश्रम सभी आश्रमों का पिता है। व्यास पूजा इसीलिए होता है। व्यास से भी
बढ़कर ज्यादा ऋषि मुनि है, बहुत सारा पहुंचा हुआ ऋषि मुनि है, जनक आदि संतों ने भी है, लेकिन व्यास को क्यों चुना? व्यास गृहस्थाश्रम वाला है। अपने आपको हमेशा सोचना चाहिए, हमको शरीर मिला, भगवान ने तुम्हारे को लक्ष्य पर पहुंचाएगा। आत्मा परमात्मा के साथ मिलना है। भगवान खेल खेल रहे, खेल खेलने खिलाड़ी है। आखिर ये खेल खेलने के बाद तुम्हें भगवान का विग्रह में जाकर लीन हो जाता है। भगवान कहलाते सब प्राणी कहते हैं मैं इनको कठपुतली की तरह नचाता रहता है। जैसे कठपुतली वाला कठपुतलियों को नचाता है, वैसे ही शरीर आदर्श सब प्राणियों को मैं नचाता रहता है। भगतन को नचाता नहीं है। भगतन तो मेरा मुकुटमणि है। भगतन का स्थान तो मुकुट में है। कहते भगतन तो मेरा मुकुटमणि है, तू मेरा स्वामी है। भक्तों को बोलते तुम तो मेरा स्वामी है, मैं तो चरणों का दासी है, मैं तो पूरा। मैं भगवान बोलते मैं मेरा तेरे शरण में है, मैं तुम्हारा स्थान। देखो भगवान ने कुछ प्राणी को भी अपने मुकुट में बिठाता है। वो बोलता तुम्हारे चरणों का में मेरा स्थान है। भगतन तो मेरा मुकुटमणि है, तू मेरा स्वामी है। भक्तों को स्वामी बताता है। भगवान अपने आप को बोलता है मैं शरणागत हूँ, तुम मेरे शरण में आया। जितना तुम्हारा मन भक्ति में लेता है, भगवान का मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। तुम जैसे उनको बचता है, तुम कर्मेंद्रियों से किचन में काम काज कर रहे। अच्छा, घर का सारे मूर्तियाँ ठीक है? मूर्ति पता है ना किसको बोल रहे? मैं चलते फिरते मूर्तियों का पूजा करना रोज। मैंने मूर्ति पूजा थोड़ी बता रहे मैं आपको सबको सब पता चला मेरा भाषा क्या, मैं भाषा बोल रहे। अगर मैं आपको बोले मूर्तियाँ ठीक है, आपको पता चला है किस मूर्ति के बारे में बोल रहे। ये भी मूर्तियाँ हैं, तुम पत्थर का क्यों पूछ रहे? मैं जड़ वस्तु में सर्वदा अतीत हूँ। लोग और वेद में पुरुषोत्तम सुना है ना, पुरुषोत्तम नाम से इसलिए प्रसिद्ध है, उसमें अहंकार नहीं है। आपने गृहस्थाश्रम आपका कई जन्मों का ऋणी है। आपके साथ अलग से कोई बात भेद थोड़ी हो रहे। गृहस्थाश्रम पूरा कर दिया, सब प्राणी बिछड़े हुए आखिरी जन्म है। भगवान जो मानव जीवन आखिरी जीवन जन्म है, इसके बाद जन्म नहीं है। लोग बोलते हैं कंपार्टमेंट आया। अभी आप कंपार्टमेंट में मत आओ। आपको फंसाने के लिए भोग घुमाता है, संसार के भोग सामने आएगा। मेरी बातों का याद करना। भोग जो भोगा सकती है ना संसार के पदार्थों का, माया है। ये त्रिगुणमय अलौकिक भ्रांति माया बड़ा दुष्कर है। जो भगवान का आश्रय ले लेता है, उस भ्रांति से वो निकल जाता है। भगवान का कृपा से आप ये माया जाल में रहते हुए आपको पता है ये माया है, इसमें कुछ नहीं रखा। अभी 40 साल से ज्यादा हो गया, आप निरंतर यहाँ आ रहे। आपका प्रवचन कोई सुनना थोड़ी चाहेगा, आप बोल भी नहीं सकता। एक अक्षर भी आपको सारे पुराण याद है, लेकिन एक अक्षर भी आप बोल नहीं सकेगा। बोलने का अधिकार पहले भगवान का विधान से प्रबंध कर लोक कल्याण के लिए आया। मैं कलयुग में अवतार नहीं लेता, पहचानना मुश्किल है। कलयुग में अपने शक्ति से भक्तों को धारण करता है। आपका शक्ति के अनुसार आप पहचानेंगे ये क्या चीज है। ये युग ऐसा है, कलयुग पाप की जड़ और मलिने, इसलिए मनुष्य का मन बापरे हुई समुद्र में मछली बना हुआ। जिसने गृहस्थाश्रम भोग लिया ना, समझ ले अभी तुम्हारा मैंने आगे पहुंच देखना नहीं।
गृहस्थाश्रम में शत्रु मित्र उदासीन है। आपका बच्चा कौन है? पूर्व जन्म का बिछड़ा हुआ शत्रु मित्र उदासीन है। शत्रु बच्चा तो ऐसा ही है, आपका धन संपत्ति को नाश करेगा। पुत्र कबूत तो कम संचय, पुत्र कबूत तो कम संचय। तुम्हारा अच्छा बच्चा है, तुम्हारे को संपत्ति इकट्ठा करने का जरूरत नहीं है। जैसे मधुमक्खी शहद इकट्ठा करता है, मधुमक्खी नहीं खाता, बुद्धिमान खाता है। आप ऐसे मधुमक्खी की तरह नहीं हो। पुत्र कबूतर कम संचय, पुत्र कबूतर तुम्हारा बच्चा अगर अच्छा है, कम पैसे में गुजारा करेंगे, धरती को पवित्र कर देगा, लोक कल्याण होगा तुम्हारा। 10 साल में अभी तक ये 40 साल से निरंतर सर्दी गर्मी सुख दुख मान अपमान ये सारे इंद्रियों का निर्विकार पार कर लिया। आप यहाँ से भी 40 साल हो गए, एक दिन भी नहीं छोड़ा हुआ लोग ये सारे के सारे। एक दिन सर्दी गर्मी सुख दुख मान अपमान। मैं हैरान हो गया था ऐसे। कभी कभी बहुत बारिश होता है, मैं घर में याद करता है इंदिरापुरम लोनी कहाँ कहाँ से लोग आ रहे, इनको परेशानी नहीं होगा। मैं आकर देखो सब इधर हाजिर है। भगवान उड़ाकर उनको विभिन्न बाधाएं से हटाकर, एक तो आपका सबसे बड़ा क्लास तो यही है, भगवान का याद करने का शक्ति मिला, पहचान लिया, फल पक जाता है। बेशक कहीं भी हो आपको भगवान पहुंचाएगा। तो जहाँ ब्रह्म यानी संत है, ज्यादा कोशिश नहीं करो, अपने आप उड़ाकर फल पक जाता है। तोते पक्षी को निमंत्रण नहीं देता, अपने आप आएगा, निमंत्रण थोड़ी देगा। इसी तरीके से आपका कर्मों का फल पूरा ये होगा तो गृहस्थाश्रम द्वारा ही होगा। गृहस्थाश्रम में जितनी परेशानी है, जितना शत्रु भाव से बर्ताव कर रहे पुत्र है, सबदार का ऋणी है, पूर्व जन्म का ऋणी है। ऋण तो कृतज्ञ हो, याद ज्ञाता भी हो, प्राप्त हो। असुर संपत्ति ज्यादा अगर आपके पास पूर्व जन्म में का आय भी है, आप सावधान रहना। आप संसार में पैसा धन संपत्ति से सावधान रहना, यही तो आपका मार्ग से रुकावट कर देते हैं। अभी आपने सभी बाल यौवन वृत्तावस्था में आपने हर जन्म में भक्ति छोड़ा हुआ लोग इधर बैठा है, भक्ति छोड़ा हुआ लोग बैठा है। ये आखिरी जन्म है, इसके बाद भी जन्म नहीं है। आपको हर अवस्था में संतोषी का कोई खास कर नहीं है, जन्मती है। ऐसा भक्ति मुझे प्रिय है, भगवान का प्रिय भक्त बन जाओ। हर अवस्था में संतोषी, आप नरक में भी जाएगा, आप स्वर्ग बनाने का शक्ति भगवान प्रदान करेगा। सर्वदा सर्वत्र सर्वव्यापी है। बेवकूफी के कारण सर्वव्यापी को मिलने के लिए लोग इधर उधर अंधे की तरह दिन रात भटकता रहता है, रोता रहता है, हाय हाय करकर। लेकिन तुम अपनी जगह रहा करो, तुम्हें हर अवस्था में संतोषी कोई खास काम नहीं है। हर अवस्था में प्राइवेट में हमारा ये तो साधक नौकरी करते हैं, गुरु पूजा का एक छुट्टी लिया, वो बोले तुम और छुट्टी ले लो, कोई बोलता है इसे होंगे। आप कहीं भी संसार में मरते समय तक सुखी सुख मिले, लेकिन गृहस्थाश्रम जिसमें होगा ना, भगवान भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। बोलते तो गृहस्थाश्रम वाले गृहस्थ जीवन में आपका लेन देन है, पूर्व जन्म का बिछड़ा हुआ ऋणी है। ऋण तो कृतज्ञ हो, ज्ञान ज्यादा भी हो, प्राप्त हो। लेकिन आपका पतन कौन करता है? प्रमाद, भक्ति श्रेष्ठा, आलस्य निद्रा, ये 3 चीजों को याद रखना। प्रमाद ऐसा ही है, तुम्हें नरक स्वर्ग, तुम्हें नरक भोगेगा तुम इधर। प्रमाद ऐसा ही है। आप अष्टांग योग में मैं 1-1.5 घंटा सोने के लिए भी बोला, आराम करो दोपहर को 4 बजे। कोई ध्यान तो मैं आलस्य निद्रा नहीं करने के लिए 4 बजे का ध्यान बताया ना,
किसी जगह 4 बजे का नहीं बताया मैंने। अगर निरंतर भक्ति में रहते हुए आप तो सोते भी है, खाते पीते भी है, मैंने तो बाहर निकलते ही इधर के लिए। दफ्तर में भी चंद्रकला जैसे पुराना लोगों को पता है, उन्होंने बाहर कभी देखा नहीं है पूरा नौकरी में। क्योंकि कारावस्था में मैं आपके लिए आना पड़ रहा है। घर का लोगों का 10 बजे के बाद मिलन होगा, उनको अंदर से काफी गुस्सा आता है साधकों के साथ। बता हमारे को जो टाइम नहीं मिलना है, वो टाइम साधकों के लिए मैं उठता था इधर आने के लिए। ठीक है, गृहस्थाश्रम निभाया, सबको कैच कर दिया। गृहस्थ जी समय कर्म से बचकर रहना, सुख से बचाओ, धन से तो बचकर रहना। जहाँ पे कलयुग पाप की जगह और मानी ने कलयुग में समुद्र का युग है, सत्ययुग शिवजी का, त्रेतायुग राम का, द्रौपदी कृष्ण का, दोनों एक ही अवतार है, अष्टमी और नवमी है। कलयुग पाप की जड़ और माली ने इनमें मनुष्य का मन पाप हुई समुद्र में मछली बना हुआ। इससे ध्यान है क्या पूजन नहीं करता। ऐसा कर्म कलयुग में राम नाम मैंने दे तो दिया, राम नाम ही मनोवांछित फल देना वाला है। आप किसी पत्थर को भी सीखता है, जड़ वस्तु में मैं सर्वदा अधीन हूँ, जड़ में अहंकार नहीं है। भगवान ने बांसुरी अपने कुंड में क्यों लगाया, उसमें अहंकार नहीं है। इसलिए लोक और वेद में मेरा नाम पुरुषोत्तम कहलाता है। आपको पुरुषोत्तम का अर्थ नहीं होगा, क्योंकि मैं सर्वव्यापी है, सर्वत्र है, सर्वदा है, लेकिन जड़ वस्तु में मेरा प्रभाव है। जैसे लेडी को अज्ञान में गुस्से में आकर बर्तन गिराएगा, अगर आपका मन नहीं है रोटी बनाने का, आपका मन नहीं है गुस्से में रोटी बनेगा, वो आपका विष बनेगा। जो मूर्तियां को खिलाता है ना घर में, वो मूर्तियों में क्रोध चढ़ेगा बिना कारण, क्योंकि आपका मन नहीं था। कोई भी स्त्री खाना बनाते थे, उनका चेहरा देख रही है, खुश होकर कर रही है नहीं है। अगर दुखी होकर कर रहे हैं, बीमार आदमी से भी काम नहीं करा लो, अगर बीमार है उनसे काम नहीं कराओ, वो तुम्हारा को विष्टि सपाती अनुभव होगा। मन नहीं है, काम नहीं करा लो, बोला तुम आराम करो। जैसे अन्न वैसे मन। मैंने जन्म से कोई मंत्र नहीं, कोई तीर्थ नहीं किया, मंत्र नहीं किया। उसी जगह कर्मों का अंतिम सीमा तो ज्ञान है। इसमें तो अमेरिका में पूजा कर रहे हैं। देखो आपको 10 आदमी अभी 10 का उनका उधर बैठे का 50 लोग आ रहे घर में, महीने में 2 बार खुद खाना बनाकर खिला रहे, क्योंकि आप भगवान जी से वंदनीय होता है, भला होगा। आपका श्वास प्रश्वास में शक्ति आएगा, प्राणवायु निकलता है ना, आपका नाम पर संसार में सब जगह घुमाएगा। ये इस आपको अग्नि द्वारा दे रहे हैं ना, आप उठा सब दे रहे हैं ना, मैंने अग्नि द्वारा अग्नि आपका नाम पर वर्षा करते हैं। सर्व प्राणी अन्न से पैदा होते हैं, अन्न का उत्पत्ति वर्षा से, सृष्टि की रचना यज्ञ से, यज्ञ के अर्थ सर्वोपकार कर्म। ये गृहस्थाश्रम वाला मिल गया ना, सब तरह से आपका सब काम हो गया। गृहस्थ जीवन में कोई क्रोध करेगा, मेरा मर्जी के बिना कोई क्रोध नहीं कर सकता, पत्ता भी नहीं मिलता। क्रोध करेगा तुम्हारा पूर्व जन्म का लेन देन है, तुम अभी किसी को नहीं पहचानता, खुद कभी तो क्यों समझे। अगर तुम्हारा बच्चा अच्छा है, तुम्हें ज्यादा संग्रह करने का योजना बनाने का जरूरत नहीं है। अगर तुमने ज्यादा संग्रह कर दिया ना, तुम्हारा बच्चा नाश कर देगा, नाश की ओर ले जाता है। बच्चा तुम्हारा खराब हो जाएगा। जहाँ तक कलयुग पाप की जड़ और मालिन्य है, इनमें मनुष्यों का मन पापड़ी हुई समुद्र में मछली बना हुआ, मछली बना पाप ही होगा। इसलिए आप हमेशा देखना, भूत कबूत तो कम संग से ब्राह्मण को
एक कुंती भर चावल रखने की बोले, अगर छोटा बच्चा है रात को रोएगा, उनको उनको दे दो। तुमने क्या ग्रामीण नगर जैसा, अभी इधर एक बटे है सादा कहे, मैं नाम नहीं ले रहे, उन्होंने कोई योजना नहीं बनाया, पुत्रवान भी नहीं है, पुत्र भी नहीं है, उनका आखिरी तक भगवान ने प्रबंध कर रखा, भगवान प्रबंध करेगा। ब्राह्मण अगर संग्रह कर दिया, संग्रह होना अलग बात है, संग्रह करना अलग बात है। भक्ति छोड़कर भगवान को छोड़कर तू संग्रह करने लिए भटकता है, तू अंधे की तरह इधर उधर भटकता है, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। तुमने कमाया हुआ मेरा समय का दुरुपयोग है, समय सबसे बड़ा बादशाह है, वो समय तुमने योजना बनाया, तुम्हारे को रात को एक कुंभी और चावल रखने के लिए बोले। ब्राह्मण ने ब्रह्म हत्या से भी ज्यादा पाप चढ़ा है संग्रह करना, वो कभी होगा नहीं है। जैसे मधुमक्खी शहद इकट्ठा करता है, बुद्धिमान खाता है, मधुमक्खी को नहीं खाता। ऐसा इतना प्रवचन सुनने के बाद संग्रह करता है, मरना पर्यंत अनंत चिंताओं से गिरा रहता है। आप ये तो नहीं सोचेगा आपको पता नहीं था, मैं तो बहुत पहले से बोला, कलयुग पाप की जगह और बने इनमें मनुष्यों को हमारे पापरूपी समुद्र में मछली बनाए, ये शूद्र का युग है। इधर गुणावर कर्म का बंटवारे में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र का रचना भी मेरे अविनाशी परमात्मा का रचना है। 12 गुणों से युक्त ब्राह्मण है, ब्राह्मण का कहाँ बोले तो संग्रह करो, ब्राह्मण संग्रह ना करे, ब्राह्मण अनजाने में जाकर कुश्ती ना लड़े, कुश्ती लड़ता है तो बोलता है ना मैं कसरत क्या, तुम्हारा हड्डी में ताकत है, शक्तिशाली को याद करने के लिए। जब तुम्हारे अंदर शक्ति है तो शक्तिशाली को याद करो। तुमने सारे गुण को ब्राह्मण 12 गुणों का युक्त ब्राह्मण है, इंद्रियों का संयम, अंतःकरण का निग्रह, वादा की शुद्धि, सहनशीलता, सरलता, आस्ति के भाव, जो कुछ मिला उसमें संतुष्ट रहना ब्राह्मण का स्वाभाविक धर्म है। अगर यह प्रवचन सुनने के बाद कालांतर में किसी टाइम अगर मैं नींद मिलता तभी आप याद करें, मैंने सुना था संग्रह करना, बाकी क्षत्रिय वैश्य शूद्र को इतना दंड नहीं मिलेगा, अनजाने में ये तुम लोग भगवान का कृपा से भगवान ने जनाया, तुमने बिना परिश्रम से भी तुम्हारा पास तुमने जो दिया ब्याज समेत तुम्हें मिलेगा ब्राह्मण को। लेकिन तुमने मेरा टाइम को दुरुपयोग कर ब्राह्मण तुमने संग्रह किया है, सब में तांडव नृत्य कर झगड़ा करेंगे, क्योंकि तुमको अनजाने में तो नहीं किया, भगवान का समय का दुरुपयोग कर तुमने धन संचय करने का योजना किया। कुबेर ससुरों का रावण का भाई है, पता है ना, रावण का भाई है, ये असुर है। इसमें आपने जो पुण्य कर्म किया, दान किया है, सर्वव्यापी परमात्मा ना किसी को पाप कर्म को रखता न शुभ कर्म को। आपने ब्राह्मण होकर भी दान दिया है, वो शुद्ध कमाई है, वो आपको ब्याज समेत आपको मिलेगा। आपको इंटरेस्ट के साथ भगवान ने, अगर तुमने वैसे परिश्रम करते भक्ति छोड़कर, समय सबसे बड़ा बादशाह है, समय देने में सब कुछ मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। तो तुम्हें समय एक क्षण में करोड़ों को स्वामी बन जाता है। कभी कभी तो अंधे की तरह इधर को ठोकरे खाता है, कभी इधर भटकता है, लोग भटक रहे सुख के लिए, तभी सुख से बचने के लिए बोल रहे। गृहस्थाश्रम बहुत कठिन मार्ग है, गृहस्थाश्रम को नहीं भगवान मानता है, वानप्रस्थी सन्यासी ब्रह्मचारी को मैं लात मार देता है। पता है तुम तो पीछे को हो जाए, अभी आपको हक है, मैंने गृहस्थाश्रम होगा, फ्री संत तो संसार में मिलेगा नहीं, अगर मिलता है वो गृहस्थाश्रम वाला भी नहीं है। आप समझ लो,
मैं गृहस्थ आश्रम में स्त्री संत अगर मिला है नोट करना, उनका गृहस्थाश्रम नहीं होगा। गृहस्थाश्रम सभी आश्रमों का पिता है। और तो तुमने गृहस्थाश्रम होगा ना, बस आगे हो जा, संसारी की मुक्ति का प्राप्त हो गया। आप रहते भूजल करे कलयुग में जो साधकों को ये भूजल पर कलयुग में रोज सतयुग का प्रभाव पड़ेगा। सतयुग का प्रभाव पड़ेगा, आपको कलयुग का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आपको दिव्य धाम का अनुभव करेंगे इस कलिकाल में, इस धरती में आपको कलयुग का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्योंकि कलयुग में रहते हुए आपके अंदर सतयुग का प्रभाव है। सालोक्य मुक्ति बताता है, 4 मुक्तियां मानव के लिए भगवान कर रहे हैं। 4 मुक्तियों में एक सालोक्य मुक्ति वही है। इस लोक में रहते हुए तुम नित्य एकाग्र भावों से कर्मों में लगे हुए नित्य निष्ठा कर्म योगित रही क्या दायित्व मेरे ऊपर है। तो तुम नित्य मेरा याद करता है, मैं तुम्हारा भजन करता है। इन लोगों में मुझे सब कुछ प्राप्त है, तो भी मैं संध्या तर्पण विभिन्न सेवा आदि तो करता ही है। सब कुछ मिलते हुए मैं टाइम देता है मेरा को अपना भक्तों के पास जाना। तीनों लोगों में मुझे सब कुछ प्राप्त होकर भी मैं भक्तों के पास आलती पालती कर वो बढ़ता है, मैं भी बढ़ता है। कई लोगों का अनुभव हुआ, डर सा लगता है पता नहीं कौन निकला यहाँ से। कई लोगों को अनुभव हुआ क्योंकि भगवान बढ़ता तुम बढ़ जाएगा, मैं भी तुम्हारे पास बढ़ूंगी। तू जितना भजन कर रहे वो मेरा भजन के कारण तुम भजन, तुम्हारा भजन मैं इसलिए करता है, तुम असली कर्मयोगी है। गृहस्थाश्रम में गोता लगा दिया, गृहस्थाश्रम छोड़कर आप महापाप है। सुख के लिए तुम इधर उधर भटको नहीं है। वो तो प्रमाता है, होगा शक्ति प्रमाता है। त्याग अपने स्वरूप में सिद्ध रहता है। त्यागी को परम शांति मिलता है। सुख तो है, सच्चा सुख तो है, वो सिर्फ परमात्मा में है। परमात्मा का भक्ति आपको त्याग से मिलेगा, त्याग से परम शांति मिलेगा। आपको जो जो चीज पसंद है दूसरे बीच में रुकावट नहीं करो, वो परमात्मा है। त्याग अपने स्वरूप में स्थिर रहता है। त्यागी को अनंत बहुत सुख मिलता है। माया का प्रलोभन सेना है ना, उनको रुकावट कर रहे हैं। पैसा देता है, लॉटरी निकलेगा, इधर वो चमक दिखेगा, लेकिन आप इस माया जाल में नहीं पड़ो। त्याग प्रमाता है, वो अपना वो जमाता प्रमाता है। त्याग अपना स्वरूप में स्थिर होता है। त्यागी को अपना संतोषमयी वृत्ति से जो सुख मिलता है उसके सामने संसार का सारे वस्तु तुच्छ है। क्या किया हुआ है वो प्रलोभन देता है, कभी इधर कभी उधर पटकता है। अंधे की तरह तुम्हें सुख मिला, कहीं सुख नहीं मिलेगा। तुम इधर उधर क्यों पटकते, अंधे की तरह ठोकरें मार रहे। लेकिन तुमने ये प्रवचन भगवान ने प्रबंध किया हुआ आपको मिला है। कल को आपका ये प्रवचन के पुराणों के अनुसार है। मैं आप लोगों जैसे कभी जिंदगी में सोया नहीं। 2:30 से 3 तक भक्ति है, निरंतर भक्ति है, निरंतर बिना परिश्रम से आनंद, नित्य आनंद, सब आनंद, चंद आनंद, परम आनंद, खूब आनंद, असीम आनंद, अचिंत्य आनंद, अचिंत्य आनंद है। आपको चिंता करने का जरूरत ही नहीं है। तुम क्यों चिंता कर रहे? तुम्हारे को कामना के कारण तुम इधर नहीं आए। निश्चय ही मार्ग से भ्रष्ट हो जाएगा। मार्ग से भ्रष्ट होएगा, कहना नहीं मानता। तो यौवन अवस्था में शक्तिशाली को याद करने में जब शक्ति है नहीं, शक्ति होगा तभी करेगा। मैंने ऐसे कई वृद्ध लोगों को देखा, टीवी में भी देखता रहता, भगवान का प्रोग्राम आएगा टीवी तोड़ देते। 50 साल के बाद सावधान रहना। जिसने शुरू से भक्ति किया है उनको आखिर तक आनंद में रहेगा। जैसे हाथी के गले से रूपा माला गिरता है, हाथी को पता नहीं चलता, आनंदमय मृत्यु को प्राप्त होगा। मृत्यु भी आनंदमय होता है।
आंख फटक आंख तो हम इधर ही में देख रहे हैं, आपको एक पल भी दुख नहीं होगा। सालों की मुक्ति है इसका नाम। कोई है, कोई भी 3 दिन तक चुप रहकर गुस्सा नहीं करने के लिए 2.5 दिन तक इन्होंने इतना बैठा है। कितनी साल 40 साल वाला ले 2.5 दिन तक विदाउट में छुट्टी लेकर अभी हट किया। अभी भी देख लो, कर रहे रोज करते रहो, आज तक ये बात किसी ने पास नहीं दिया। आपको 2.5 दिन भी करेगा, 2.5 दिन के बाद किसी ने आपका पैर रखा गुस्सा चढ़ेगा, हो गया गुस्सा। लेकिन अभी भी करते रहो, कल से रोज करो, कभी 3 दिन होगा। इंद्र इतना पुराना है, सारा सर्दी गर्मी सुख दुख मान भवानी आ रहे, लेकिन 3 दिन आज तक किसी ने पार नहीं किया। कर देखो, होगा नहीं ये 3 दिन तक आप क्रोध ना करे। आपने जितना भी गृहस्थाश्रम कठिन है ना, कठिनता से आप सहन करके सहनशीलता शक संपत्ति मिलेगा, 6 संपत्ति आपको मिलेगा। गृहस्थाश्रम वालों को, संसारी को, साधु महात्मा को भी मिलेगा। गृहस्थाश्रम में कैसे शम दम प्रदि विदिशा लता और समाधान। शम दम इंद्रियों को शांत रहो, शांत अंधकरण पुरुष ब्रह्म में एक ही भाव का योगी होता है। ऐसे पुरुष को न शोक सताता है न इच्छा है। शोक को शोक होगा, कभी सुना? दुख को दुख होगा, दुखी होकर आपका एरिया में नहीं आएगा। दुख विरंगी योगी ब्रह्म स्वरूप अति उत्तम अनंत को प्राप्त होगा। ब्रह्म स्वरूप ब्रह्मा है, ब्रह्म में एक बार लीन होएगा, वो माया का लोक से मोह नहीं जाता, क्योंकि वो माया घर निर्वाण पद को प्राप्त हो जाएगा। अभी आपको मरने का क्या कहा ना, आपको देखकर 10 आदमी आपको देखकर आपका आचरण करेगा ना, आपका भगवान का एक विभूति शक्ति माथे पर लगाएगा। अभी तक 40 साल में 10 आदमी का एक आदमी भी नहीं हो रहा। मैं अपने आप थोड़ी बोलेगा मैं प्रवचन करूँ। मैंने जब 20 साल में ज्वाइन किया तब से लोग सबको पता है, चंद्रकांता जैसे लोग रुक जाते थे, रुकने का समय ही नहीं है। जब तक है जल्दी जाना, ये वो तो जो मर्जी हो जाए मैं रुकूँ। वो पूर्व जन्म का संस्कार है ना, ब्राह्मण है। इस कलिकाल में ब्राह्मण सावधान रहो, ब्राह्मण को सबसे ज्यादा दंड मिलेगा। वो परमात्मा है, त्याग अपना स्वरूप में स्थिर रहता है, त्यागी को परम शांति मिलता है। ईंधन का अभाव है, अग्नि बुझ जाने के समान। ईंधन नहीं है, अग्नि अपने आप बुझ जाता है, मर जाता है। आपका काम से लोग से मोह से चैतन्य नाश बुद्धि नाश मत हुआ तो पची हुआ। आपको सालों की मुक्ति किसी को भी नहीं मिला। 40 साल से आप आ रहे, सालों की मुक्ति ऐसे इसी लोग में रहते हुए उन्हें लोगों का अनुभव होगा। आपको लोग हर पे भगवान के अंदर लीन हो जाता है। वो हो गया सामिप्य मुक्ति। सुना है? सौलभ्य मुक्ति, सामिप्य मुक्ति, सारूप्य मुक्ति। भगवान का रंग रूप उस भक्तों में चढ़ जाता है। सारूप्य मुक्ति याद है ना? सौलभ्य मुक्ति, सामिप्य मुक्ति, सारूप्य मुक्ति। सारूप्य उनका रूप देता है, सौंदर्य वही है। भगवान का बातें मन में प्रतिष्ठित होता है, वो सच्चा सौंदर्य उसी को बोलता है। वो सारूप्य मुक्ति को प्राप्त हुआ। उसके बाद फिर खत्म हो गया खिलाड़ी का, आखिरी क्या था? साहित्य मुक्ति। भगवान कहलाएगा। इसीलिए शनि तत्व देश को